ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 20वें अध्याय का पठन करेंगे। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट पर जिनका प्रादुर्भाव है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि, जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद वहां सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्ण विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मूर्ति में अपने स्थानों में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था, जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से यह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवताओं और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वह भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है।
कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर प्रलोक में मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है। अध्याय 20 समाप्त। रुद्र संहिता सृष्टि खंड संपूर्ण। जिस प्रकार हमने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार कुबेर ने अपना पद प्राप्त किया, तो हमें यहाँ उस अध्याय में भी समझाया गया कि जब हम शिव गणों के संग में रहते हैं तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। और उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि जो परमात्मा है वो पूर्ण रूप है, और उन्होंने जब डमरू की ध्वनि बजाई तो वो सबको आकर्षित कर उनके पास ले गई। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम सब एक बार महर्षि गुरुजी महाराज का दर्शन कर लेते हैं तो हम भी उनके प्रति खिंचे चले जाते हैं, और हम सब ने ये अनुभव किया है। तो जब ये अध्याय का ये हिस्सा आता है तो हम सब के हृदय में शायद ये विचार गुरुजी डालते हैं कि वो उन्हीं की कृपा है कि हमें वो अपने आप से जोड़ते हैं और अपने प्रेम के पाश में बांध कर हमें अपने चरणों की प्रीति देते हैं। जो भी उनके श्री चरण में आता है वो मनोवांछित वस्तु पाता है। जिसको जो चाहिए वो परमात्मा उसकी भक्ति और भाव को देखकर देते हैं, और वे सर्वथा स्वतंत्र हैं। योग में लगे रहते हैं तो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारे लिए ध्यान और योग कितना ही महत्वपूर्ण है, और लोकाचार परायण होकर वो हमें ये भी प्रेरणा देते हैं कि गृहस्थ और आध्यात्मिक यात्रा को किस प्रकार से संभाल के रखना है और दोनों को बराबर जो है वो महत्व देना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण।